आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही न्यू टॉपिक जिसका नाम है हीट। ओके, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हीट है, पहली चीज तो हीट होती क्या है, राइट। हीट अगर है तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, हीट को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। एंड जो हीट का रेडिएशन है, हीट का ट्रांसफर है, वो कैसे होता है। उसके बाद हम कुछ लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, एंड इन द लास्ट हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं अबाउट हीट। ओके, हीट क्या होती है। देखो, अगर हीट को आपको डिफाइन करना है तो हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग वार्म और कोल्ड। ओके, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हीट क्या है। हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्म जो चीजों को डिफ्रेंशिएट करता है कि गर्म है या फिर ठंडा है। ओके, ना ये प्रोड्यूस कैसे होती है, हीट कब प्रोड्यूस होती है। देखो, हीट तब प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एटम बहुत क्विकली मूव करते, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, राइट। ये आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि जब आप शांति से बहुत कामली चेयर पे बैठे हो और फैन चल रहा हो आपके रूम में, उस समय आपको गर्मी फील नहीं होती, आप एकदम रिलैक्स्ड फील करते हो, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, राइट। लेकिन अगर आप उसी रूम में बहुत फास्ट फास्ट चलो, एकदम ब्रिस्क वॉक करो, बहुत जल्दी जल्दी चलो, या फिर जॉगिंग करने लगो, तो भले ही फैन चल रहा है, लेकिन बिकॉज आप मोशन में हो, आपकी बॉडी के अंदर जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में है, तो आपको थोड़ा सा स्वेटिंग फील होगी, थोड़ी गर्मी फील होगी, राइट। द सेम थिंग हैपेंस विद द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स। जब भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स बहुत क्विकली मूव करते हैं, तब जाकर के हीट का प्रोडक्शन होता है, उस टाइम पर हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। नाउ व्हेन समथिंग इज हीटेड, its molecules or atoms gain energy and move faster। ओके, देखो जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ले लें, तो अगर आप ध्यान दोगे तो जब भी पानी उबल रहा होता है तो एक टाइम के बाद, 2 4 5 मिनट के बाद, हीट प्रोवाइड करने के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको चलते हुए नजर आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में मोशन नजर आएगा, बबल्स उठने लग जाएंगे, राइट। तो वो बबल्स क्यों उठते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है या फिर जो एटम है वाटर का, उसने कुछ एनर्जी गेन कर ली है। अब उस जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो बहुत फास्टली इधर उधर मूव करने लग गए हैं, इसीलिए वो जो बबल फॉर्मेशन है वो आपको नजर आती है। ओके, ना उससे क्या होता है, हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर क्विकली भागने लगते हैं, बहुत ही फास्टली मूव करने लगते हैं एनर्जी गेन करने के बाद, वो अब इंक्रीज कराते हैं टेम्परेचर में। तो जब भी हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक टाइम के बाद बबल्स उठने लगते हैं, और उसके बाद जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, राइट। ना heat can be transformed from one object to another through conduction, convection and radiation। देखो, अब यहाँ पर तीन अलग अलग प्रोसेस हमने देखा हीट के ट्रांसफर होने के। हीट कैसे ट्रांसफर हो सकता है, सबसे पहली चीज होती है कंडक्शन, दूसरा मेथड होता है कॉन्वेक्शन, तीसरा मेथड होता है रेडिएशन। ओके, देखो रेडिएशन का सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप लोगे तो वो है सन। सन की जो हीट एनर्जी है वो रेडिएट होकर के हमारे पास आती है। ओके, देखो अब इन तीनों प्रोसेसेस में अंतर क्या होता है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो, जो कंडक्शन है, इस कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो थ्रू सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है। तो एक तरह से कंडक्शन, अगर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हो रहा है तो उसके लिए किसी ना किसी सॉलिड पार्टिकल की जरूरत होगी, किसी ना किसी सॉलिड मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी के दिनों में जब सन बहुत तेज होता है, धूप बहुत तेज होती है, राइट, उस टाइम पर क्या होता है कि अगर आपके घर की दीवार के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो अंदर की तरफ से अगर आप अपनी दीवार को टच करोगे रूम के अंदर से, तो वो आपको गर्म नजर आएगी, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट है उस वो कंडक्शन के थ्रू ट्रेवल कर रही है फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द वॉल टू द इनर पार्ट ऑफ द वॉल, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो चाय का कप।
ओके एक कप के अंदर अगर चाय भरी हुई है तो वो जो चाय का कप होता है वो बाहर से भी हमें नजर आता है, यानी कि उसमें भी कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। फाइन। तो ये जो कप है वो एक सॉलिड पार्टिकल है, उस सॉलिड पार्टिकल के थ्रू जो अंदर की चाय है जिसके अंदर हीट थी उसकी हीट ट्रेवल कर रही है और हमें बाहर से भी फील हो रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस है कंडक्शन का। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्शन की, कॉन्वेक्शन में ये जो हीट का ट्रांसफर होता है वो थ्रू गैस होता है या फिर मूविंग लिक्विड होता है। ओके जैसे देखो, अगर आपके रूम में बहुत सफोकेशन है आप विंडोज को ओपन करोगे, राइट, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है आपके अंदर का जो सफोकेटेड रूम के अंदर का जो सफोकेटेड एयर है वो बाहर चली जाती है और बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है जो एयर है वो मूव कर रही होती है, अंदर की एयर बाहर जाती है, बाहर की एयर अंदर आती है, राइट। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ कॉन्वेक्शन का। ओके एंड रेडिएशन, रेडिएशन मतलब कि जब भी हीट का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रो वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया सनलाइट। ओके तो ये जो रेडिएशन है इसमें किस फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ओके तो जो सन रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अर्थ तक आती हैं जो कि रेडिएट होकर के आती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सन, आप जो आपके घरों में यूज होता होगा माइक्रोवेव अवंस, वो माइक्रोवेव अवंस में भी यही प्रोसेस होता है, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है एंड खाने जो भी आप रखते हो गर्म करने के लिए फिर वो गर्म हो जाता है। ओके तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइक्रोवेव as an example, microwave। now hot and cold, हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म या फिर ठंडा, ठीक है। देखो आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जिनमें से आपको ये पता होता है कि कुछ ठंडे हैं कुछ गर्म है, राइट। अब ठंडा कौन सा होता है, गर्म ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर आप चाय पीते हो चाय गर्म होती है, अगर आप आइस निकाल रहे हो आपकी फ्रिज से आइस क्यूब्स ले रहे हो तो वो ठंडा होता है, या फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी अगर आप पी रहे हो तो वो कैसा होता है, वो कोल्ड होता है। ओके तो यहाँ पर देखो एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, एक इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हो कि कभी भी जो बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, राइट। और जब भी आप किसी भी कैंडल को हैंडल कर रहे हो, कैंडल फ्लेम या फिर गैस स्टोव को, तो वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि वो हॉट होता है, गर्म होता है, राइट। एंड ये आप सब जानते हो कि अगर गर्म चीजों को आप डायरेक्टली हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वो जो हीट है वो पूरी तरह से आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाएगी एंड आपको इरिटेशन क्रिएट होगा और आपके हाथ में जलन होने लग जाएगी, ठीक है। एंड बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आपके हाथ में फफोले छाले से पड़ जाते हैं। ओके ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है इस टेबल में, ये हॉट है या फिर कोल्ड है, हमें इसे लिखना है। आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है, राइट। स्पून इन अ टी कप, अगर एक गरम चाय के अंदर एक स्पून आप डाल दो तो वो स्पून कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा या फिर हॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो चाय की गर्मी है, जो चाय का हीट है वो स्पून में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके फ्रूट जूस, देखो फ्रूट जूस नॉर्मली कोल्ड होता है, अगर आप उसमें बर्फ डाल के ले रहे हो तो वो ठंडा होगा, नहीं ले रहे हो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। तो हम उसको ना ही वार्म बोलेंगे ना ही हॉट बोलेंगे क्योंकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर है अगर आप बिना आइस के कंज्यूम कर रहे हो तो। ओके ना, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, एक फ्राइंग पैन है उसका हैंडल कैसा होगा, ऑब्वियसली अगर फ्राइंग पैन है तो उसका हैंडल गर्म होगा क्योंकि हम उसको जब फ्राई कर रहे हैं उस समय हैंडल क्या होता है उसका, गर्म होता है। ओके ना, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हॉट है, अगर गर्म है तो कितना ज्यादा गर्म है ये चीज आप कैसे मेजर करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर,
कोई चीज़ कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो हम कैसे मेज़र करेंगे? उसके टेम्परेचर को मेज़र करके, ओके? अब ये टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं? उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर, ओके? आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपको फ़ीवर हो रहा है या आपके भाई-बहन को किसी को भी आपके घर में फ़ीवर हो रहा है, तो मम्मी क्या करती है? एक थर्मामीटर लेके आती है, ओके? नॉर्मली बहुत से लोग उसको अपने टंग के नीचे प्लेस करके मेज़र करते हैं टेम्परेचर, बहुत से लोग आर्मपिट में रख करके उसको टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ओके? तो टेम्परेचर मेज़र करने के जो प्लेसेस हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हो सकते हैं, ओके? तो वो जो डिवाइस होती है जिसको आप अपने टंग के नीचे दबा करके रखते हो और थोड़ी देर के बाद उससे हमें टेम्परेचर पता चलता है, कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, वो डिवाइस क्या होती है? वो डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मामीटर, ओके?